गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल वाली क्लास में ये देखा था कि तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे। कई क्लासेज अपन ने देखी जिसमें तुगलक वंश के पतन के कारण देखे। कुछ कारण अभी अपन इस क्लास में देख रहे हैं। अपन ने देखा है कि कोई भी वंश जिसका पहले उत्थान होता है फिर उसका पतन निश्चित रहता है। इसी प्रकार से तुगलक वंश का भी पतन हुआ जिसके कई कारण रहे थे। अपन देखते हैं कि क्या कारण थे जिसके कारण तुगलक वंश पतन के गर्त में चला गया। देखते हैं नंबर 4, फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी। इसमें अपन देखते हैं कि शुरू से ही तुगलक वंश के शासक योग्य एवं साहसी थे, लेकिन बाद के शासक बहुत ही अयोग्य एवं दुर्बल थे। फिरोज तुगलक के 2 बेटे थे, वो बहुत ही योग्य थे। उन दोनों की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी। फिरोज का तीसरा पुत्र अयोग्य एवं विलासी निकला था। इस कारण सुल्तान ने उसे उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। उसके स्थान पर उसने अपने पौत्र गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसी में आगे देखते हैं। लेकिन वह भी अनुभवहीन एवं विलासी निकला और इस कारण उसे हटा करके फिरोज के दूसरे पौत्र अबू बकर को सुल्तान बनाया गया था। अब तुगलक राजकुमारों में राज सिंहासन के लिए सत्ता का संघर्ष चालू हो चुका था। सत्ता के लिए संघर्ष चालू हो चुका था। इस सत्ता के संघर्ष ने तुगलक साम्राज्य को पूरी तरह से दुर्बल बना दिया था। अब अमीर वर्ग शक्तिशाली बनने लगे थे। बाद के सारे सुल्तान अपने अस्तित्व के लिए अमीर वर्ग की मदद पर निर्भर बनने लगे। चूँकि अमीर वर्ग क्या था, बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था और उन्होंने सुल्तान को अपनी शक्ति में पूर्ण रूप से जकड़ लिया था। अब सुल्तान भी अपनी मदद के लिए अमीर वर्ग के चारों तरफ गिड़गिड़ाने लगे थे। ऐसी स्थिति में अब आगे देखते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि पूर्ण रूप से अयोग्य था। वह तो सरदारों के हाथों की पूर्ण रूप से कठपुतली बन चुका था। उसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। इस प्रकार फिरोज के अयोग्य उत्तराधिकारी तुगलक वंश के पतन का कारण बने थे। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि फिरोज के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उसके कारण तुगलक वंश का पतन हुआ। कई हद तक फिरोज तुगलक के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे उन्होंने ऐसे काम किए और वो इतने विलासी और अयोग्य निकले जिससे कि तुगलक वंश को उन्होंने पतन की तरफ पहुंचा दिया। चूँकि एक तो उन्होंने अमीर वर्ग को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया और बहुत अधिक छूट दे दी। इससे अमीर वर्ग स्वयं शक्तिशाली होने के बाद सुल्तानों को उन्होंने अपनी शक्ति में इस प्रकार जकड़ लिया कि सुल्तान स्वयं अपनी सुरक्षा की मदद के लिए उनके तरफ गिड़गिड़ाते रहते थे। इस कारण भी तुगलक वंश का पतन हुआ। अब अपन आगे वाले कारण देखते हैं जिसके कारण तुगलक वंश का पतन हुआ। परवर्ती तुगलक अमीरों का स्वार्थी और महत्वाकांक्षी होना। इसमें देखते हैं कि किस कारण से वो स्वार्थी हुए और उन्होंने तुगलक वंश को हानि पहुंचाई। फिरोज के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता तथा दुर्बलता का लाभ उठाकर साम्राज्य के अमीर तथा मलिक स्वार्थी तथा बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गए थे। प्रांतीय गवर्नरों ने अपने अपने प्रांतों की स्वतंत्रता की पूर्ण रूप से घोषणा करना शुरू कर दिया था। वो सब स्वतंत्र शासक बन गए थे। इन्होंने सुल्तान को सहयोग देना बंद कर दिया था तथा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लग गए थे। इस कारण तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया था। चूँकि परवर्ती जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने क्या किया था, अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में वो लग गए थे और वो बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। इस कारण जैसे जैसे वो महत्वाकांक्षी होते गए उनकी शक्ति का विस्तार होता गया और उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रांतों को, जो प्रांतीय गवर्नर थे उन्होंने अपने प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और तुगलक वंश का पतन हो गया। आगे देखते हैं तैमूर लंग का आक्रमण। चूँकि भारत पर विदेशी आक्रमण
आए दिन होते रहते थे। अब इसमें तैमूर लंग का जो आक्रमण था वो भी एक कारण था, जिससे कि तुगलक वंश को बहुत अधिक क्षति पहुंची। तैमूर लंग का आक्रमण तुगलक वंश के पतन का एक मुख्य कारण था। तैमूर के आक्रमण से भारत में जितनी बर्बादी हुई थी उतनी पहले किसी भी विदेशी आक्रमण कारण नहीं की हुई थी। तैमूर ने भारत के उत्तरी पश्चिम प्रांतों और दिल्ली को पूरी तरह से लूटा था, जलाया तथा नष्ट भ्रष्ट भी उसने कर दिया था। लाखों पुरुषों तथा बच्चों और स्त्रियों को उसने नृशंसतापूर्वक वध किया था। उसने दिल्ली को पूरी तरह उजाड़कर नष्ट कर दिया था। तैमूर के लौटने के बाद समस्त उत्तरी भारत में घोर दुख और अराजकता का राज्य व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति तैमूर लंग ने उत्पन्न कर दी थी। इस अव्यवस्था का लाभ उठा करके विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया था और वे स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। इस प्रकार से तैमूर लंग के आक्रमण से फायदा उठा करके कई प्रांत स्वतंत्र हो गए और तैमूर लंग ने जो अव्यवस्था फैलाई, जो हानि पहुंचाई, उसके कारण भी तुगलक वंश को बहुत अधिक हानि पहुंची और उसका पतन निश्चित हो गया। धन्यवाद दोस्तों। आज ये टॉपिक अपना ख़त्म है कि तुगलक वंश के पतन के क्या कारण थे।